नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से 11 टेस्ट करने के बाद 2 एक्स्ट्रा सरप्राइज टेस्ट हमने अपने पेड ग्रुप मेंबर्स को करवाए थे और उसका वीडियो यूट्यूब पर मिल रहा होगा आपको। तो ये टेस्ट नंबर ओवरऑल 13 हो गया हमारा। एक और टेस्ट हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए लेकर के आए। आप कमेंट करके बताइए ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं। टेस्ट हमेशा की तरह बाइलिंगुअल होगा। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई भी यूपीपीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी के प्री और मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी यूपीपीसीएस बीईओ के लिए भी आप हमारा क्रैश कोर्स से मटेरियल बाय कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको नहीं अंदाजा पड़ पाया है तो हमारे क्रैश कोर्स का मटेरियल पढ़ के, हमारे करंट अफेयर्स को पढ़ के आप जो है प्रीलिम्स की अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं यूपीपीसीएस बीईओ प्रीलिम्स 2020 के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ये 2 ऑफिशियल नंबर्स हैं जिन पर आप जो है कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। इन्हीं 2 नंबरों को यूज़ करिए आप किसी भी हमारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, पेड ग्रुप्स के बारे में और अदर फीचर्स के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सही विकल्प का चयन करना है। महाकवि भारवी ने मत विलास प्रहसन संस्कृत में जो नाटक है उसकी रचना की थी। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा रॉन्ग, क्योंकि महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसकी रचना की थी। जो महाकवि भारवी थे ये रॉयल पोएट थे किंग सिंह विष्णु के यहाँ पर, जो पल्लव वंश के शासक थे सिंह विष्णु उनके यहाँ पर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ये वाला इनकरेक्ट है कि जो है किरातुजिनियम की रचना जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने की है। एक्चुअली में किसने इसकी रचना की थी? भारवी ने, कवि भारवी ने। हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो हर्षवर्धन के प्रशासन में कुंतल जो है अश्वसेना का प्रधान होता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है हर्षवर्धन ने शूद्रों को कृषक कहा था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली में ये किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं मिलाया हुआ ये बताना है। रावण वध जो है ये विष्णु शर्मा का नहीं है। रावण वध किसका है? ये है वत्स भट्टी का। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए, ये सही नहीं मिलाया। बाकी मुद्र राक्षस विशाख दत्त का, चारुदत्तम भाष का, कवि भाष का और कुमार संभवम कालिदास का। खोह का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस वंश का संबंध इससे है ये बताना है। तो ये ओवरऑल आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है और इस मंदिर का संबंध है गुप्त डायनेस्टी से। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है, सही विकल्प का चयन करना है। चोल वंश का राजकीय चिन्ह जो है ये कार्प मछली था, ये लिखा हुआ है, ये गलत है। ये ठीक है, इनका राजवंश का चिन्ह जो था वो था बाघ। और पांड्य राजवंश का जो आपका राज चिन्ह था वो क्या था? वो था कार्प, वो था मछली मतलब। ठीक है, मछली। तो इस तरीके से दोनों कथन हो गए गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बोथ हो गए इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। निम्न में से किसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी, और साथ ही साथ हमको ये बताना है कि ये उपाधि किसने प्रदान की थी उस व्यक्ति को। तो उस्ताद मंसूर को अकबर ने कहा था नादिर उल अस्त्र। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है आपका। निम्न में से किस विभाग का संबंध शिवाजी के अष्ट प्रधान में शामिल पंडित राव से है। तो पंडित राव जो है ये संबंधित था दान और धर्म विभाग से। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन एंड चैरिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सुमंत कौन था इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, सुमंत। और आपको पता होना चाहिए कि आपका न्याय विभाग का कौन होता था। तो इस तरीके के पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक है, मुगल सल्तनत हो गया आपका, और इसमें पूछा जाता है एक मुगल सल्तनत के बाद इसमें पूछा जाता है आपका जो बहमनी वंश के शासक हुए हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। और कभी कभी विजयनगर साम्राज्य का भी पूछ लेते हैं। किसने प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत और रामायण का अनुवाद जो है फारसी भाषा में किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर सी। मुगलकालीन उच्चाधिकारियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही मिलाया हुआ ये बताना है। तो इसमें हरकारा जो है, जो डिटेक्टिव मैसेंजर दोनों होता था, वो यहाँ पर सही मिलाया हुआ है। ठीक है, वाक्य नवीस जो है आय और लेखा जोखा का संबंध इससे नहीं है। ये भी जो है आपका कह सकते हैं न्यूज़ राइटर था।
खुफिया नवीस ये भी सही नहीं मिलाया हुआ है, मुशर्रिफ ये भी सही नहीं मिलाया हुआ है। तो अच्छा, एक आप कमेंट करके बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोच्च पद किसका होता था, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, 3 ऑप्शन है आपके सामने, वजीर, वकील और आपका हो गया यहाँ पर मुशर्रिफ। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा पद किसका है? करेक्ट पेयर यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। करेक्ट पेयर है आपका सी वाला। रामदास बौद्ध धरकारी संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कौन सा यहाँ पर सही नहीं मिलाया हुआ है? इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यसेन सही है। व्यापार मंडल पुणा के चापेकर बंधु और मित्र मेला के सावरकर बंधु यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। आर्य बांधव समाज जो है इसके हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, जिसको रास बिहारी बोस लिखा हुआ है, ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी, ये सही नहीं मिला हुआ। बाल गंगाधर तिलक इसके जो है फाउंडर थे। अखबार जो है द ट्रिब्यून अंग्रेजी भाषा का और अखबार जो है मिरातुल अकबर फारसी पत्रिका जो है, इसके संपादकों का नाम बताना है आपको। तो जो ट्रिब्यून जो है ये है दयाल सिंह मजीठिया का, और मिरातुल अकबर जिसको हरियाणा पीसीएस वालों ने पूछा था पिछले साल, ये है राजा राम मोहन रॉय का, और 1821 में ये छपा था ये पत्रिका आपकी मिरातुल अकबर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। अगस्त डिक्लेरेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, साइमन कमीशन, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। साइमन कमीशन लॉर्ड लिंथिग्लो, ये गलत दिया हुआ है। अगस्त ऑफर जो है ये आया था लॉर्ड लिंथिग्लो के समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताना है। यहाँ पर ईवी रामस्वामी नाइकर, जिनको पेरियार बोलते हैं, उनका यहाँ पर नाम आएगा। और उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ईवी रामस्वामी नाइकर ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है जाति भेदभाव के खिलाफ, और 1925 में ये हुआ था। किसने पूना में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और सेकंड क्वेश्चन इसमें है, इस अधिवेशन में कितने लोगों ने जो है भाग लिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, और 1584 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 1895 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पौंडीचेरी के प्रथम गवर्नर और बंबई के वास्तविक अंग्रेज संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो बंबई के वास्तविक संस्थापक हैं गिरोल्ड ओइंगर, और पहले पौंडीचेरी के गवर्नर हैं फ्रैंको मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है आपका। सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। इसमें सही कौन सा है? तो ट्रीटी ऑफ लाहसा ये सही मिलाया हुआ है, 1904 में हुई थी, बाकी सारे गलत है। ऑप्शन नंबर बी। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था, ये कथन किसका था, ये आपको बताना है। ये कथन था विलियम हॉवर्ड रसल का। ऑप्शन नंबर डी, विलियम हॉवर्ड रसल। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का, और ये आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा। इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है? 23 अगस्त 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदल करके राज्यसभा रखा गया था, ये वाला जो है नॉट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। ये काम हुआ था 1954 में, ठीक है, 1954 में, ना कि 1952 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। 20 फरवरी 1987 को किन 2 राज्यों का सृजन किया गया था? इनका क्रम बताना है, ठीक है। तो मिजोरम का सृजन किया गया था 23वें स्टेट के रूप में, अरुणाचल प्रदेश का 24वें स्टेट के रूप में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित है? तो आपका राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 36 में, और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है आपका 39A में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, मूल कर्तव्य, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, कौन सा जो है करेक्ट पेयर है? बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनका नंबर 11। ऑप्शन नंबर बी।
इनमें से कौन सा गलत या नॉट करेक्ट है बताना है। मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त सितंबर में, विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में, और बजट सेशन होता है जैन फेब से मई तक। तो नन ऑफ दीस, यहाँ पर तीनों ही करेक्ट है, गलत कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है बताना है। तो ये होता है आपका महाधिवक्ता, या फिर हम कह सकते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और इस समय गवर्नर की सैलरी कितनी है बताना है। तो गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख रुपए और राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय या फिर भारत का संघ राज्य क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 1993 14 अगस्त को, और नेशनल माइनॉरिटीज डे हम लोग मनाते हैं 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा विकल्प व्युत्पन्न राशि तथा पूरक राशि से संबंधित है। ये आपका एरिया और प्लेन एंगल। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल और समतल कोण। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे ये बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी, ऑप्शन नंबर सी। सही विकल्प का चयन करना है। क्रायोमीटर, तो क्रायोमीटर जो है मेजर करता है लो टेम्परेचर को। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा युग्म संपर्क बल से संबंधित नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स ये संपर्क बल नहीं है, और ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी आपका संपर्क बल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सितार। ऑप्शन नंबर बी, सितार। यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी, निक्षेपण। बी यहाँ पर सही है। और सब्लिमेशन किसको बोलते हैं। अगर सॉलिड स्टेट जो है डायरेक्ट जो है गैसियस में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार न होकर के असंख्य छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ये थ्योरी या फिर ये बात जो है कौन सी थ्योरी डिफाइन करती है। तो ये है क्वांटम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। और जिन पैकेट्स के बारे में बात हो रही है उन्हीं को क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। लिथार्ज और क्विक सिल्वर क्या है। ठीक है, लिथार्ज और क्विक सिल्वर, तो ये है आपके लेड ऑक्साइड और मरकरी। लेड ऑक्साइड है आपका लिथार्ज और मरकरी है आपका क्विक सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी। कार की बैटरियों, डाई, पेंट और पेट्रोलियम शोधन आदि में जो है इनके कारखानों में या फिर निर्माण के लिए क्या यूज होता है। तो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पता तो कार बैटरीज या बाइक बैटरीज या किसी भी तरह की बैटरी ऑटोमोबाइल की आपने देखी होगी, उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है, जो अगर आपके त्वचा पर गिर गया तो काफ़ी नुकसान होता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है और कोशिका विज्ञान के जनक का नाम बताना है। तो दो क्वेश्चन एक ही में है। तो पहले का आंसर हो जाएगा पैलियो बॉटनी और दूसरे का है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक हैं कोशिका विज्ञान के जनक और पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियो बॉटनी। ऑप्शन नंबर बी। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरियम से कौन सी डिजीज होती है। तो ये हो जाती है टाइफॉइड। ऑप्शन नंबर डी, टाइफॉइड। सही युग्म का चयन करना है, ठीक है, या फिर सही स्टेटमेंट का चयन करना है, ये बताना है कुल मिला करके। तो सही है कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी। आप हमको कमेंट करके बताइए कि पेप्सिन जो है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से निकलता है, किस ऑर्गन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइफ स्पैन जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स का वो 120 डेज होता है, ठीक है, और मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। ये अलग अलग भी और एक साथ भी पूछे जा चुके हैं कई बार हमारे एग्जाम्स में। लाइफ स्पैन बहुत आता है। लाइफ स्पैन आपको WBC का पता होना चाहिए, RBC का पता होना चाहिए कम से कम। अग्नाशय एक एंजाइम को स्रावित करता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। उस एंजाइम का नाम बताना है। तो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। विच डिसीज इज आइडेंटिफाइड बाय द BMD टेस्टिंग। BMD परीक्षण के द्वारा किस
डिसीज़ या फिर बीमारी की जांच की जाती है। और फुल नेम क्या है एमआरआई का? तो एमआरआई का फुल नेम है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो हमारा सही हो गया ए। और बीएमडी में जो है किसको टेस्ट किया जाता है? अस्थि रंध्रता को, यानी ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई और भारतीय आवास बैंक एनएचबी की स्थापना कब की गई थी? इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, ये बताना है। तो सबसे पहले आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1964 में। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर जो है आईडीबीआई का मुंबई में है और एनएचबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से किस विकल्प का संबंध घोष समिति और दामोदरन समिति से है? तो सबसे पहले घोष समिति किससे संबंधित है? घोष समिति संबंधित है टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इन बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए। और दामोदरन समिति संबंधित है बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की डेट है 1 अप्रैल 1973 से लेकर के 31 मार्च 1978 तक। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, 1778 नहीं है, 1978 तक होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी। डीडी किसान चैनल का प्रसारण कब शुरू किया गया था और इस चैनल का प्रसारण दिन में कितने घंटे होता है बताना है। तो डीडी किसान 26 मई 2015 को शुरू किया गया और इसका प्रसारण होता है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किन देशों का संबंध एसईटी शेयर सूचकांक बाजार और एसजीएक्स जो है शेयर सूचकांक बाजार संबंधित है? यानी कि आपका कह सकते हैं एसईटी स्टॉक एक्सचेंज और एसजीएक्स से। तो इनका संबंध है आपका थाईलैंड और सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है क्वार्टरनरी सेक्टर में कौन सी सर्विसेज आ जाएंगी। क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी। कोई ऐसी मुद्रा जिसको सरकार द्वारा कानूनी रूप से वैध घोषित किया जाता है और जिसका अपना कोई मूलभूत महत्व नहीं होता, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फिएट मनी। ऑप्शन नंबर बी, फिएट मनी। केश में लगाने वाला तेल, साबुन, सोप और टूथपेस्ट पर वस्तु और सेवा कर की इस समय दर कितनी है? ये है 18%। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी थी और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था की स्थापना कहाँ की गई है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, 2015 में जो है अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को मंजूरी मिली और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है चेन्नई तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आपको बताना है कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आसान सा आपका आंसर हो गया, IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। जब वर्षा जल की बूंदें मृदा की सतह से नीचे टकराती हैं और मृदा कण पृथक और स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। ठीक है, स्प्लैश इरोजन। ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल अपरदन। कौन सा पेयर जो है सही मिलाया हुआ है? आलू से भूरी क्रांति कोई संबंध नहीं है, एग प्रोडक्शन राउंड रिवॉल्यूशन नहीं है, फर्टिलाइजर सिल्वर नहीं है। तो मिल्क जो है ये खाली सही मिलाया हुआ है आपका। श्वेत क्रांति से एनसीईआरटी में गिवन है कि इसके जनक कौन कहे जाते हैं? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। ओजोन का 90% भाग जो है वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है और फ्लोरिनेटेड गैसें जो है कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्लोरिनेटेड गैसें होती हैं 3 प्रकार की, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और SF6। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है इसका 90% हिस्सा पाया जाता है। हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी। निम्न में से कौन सा विकल्प स्तनधारी जीव का उदाहरण नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची जो है जिसमें शामिल हो, तो ये है फ्रॉग माउथ आपका। ऑप्शन नंबर सी, ये शामिल नहीं है किसी भी हमारी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल्स में। एक्चुअली शामिल है सूची में, लेकिन ये मैमल्स की सूची में नहीं है क्योंकि ये मैमल है ही नहीं, ये एक्चुअली जो है ये बर्ड है। करेक्ट पेयर को जो है मार्क करना है, तो पूछताछ जो है ये हंगरी में होता है। ऑप्शन नंबर ए। पूछताछ आप बताइए, क्या ये ग्रास लैंड है? क्या चीज़ है पूछताछ? मतलब यहाँ पर लंबी घास होती है, बंजर होती है, कैसा होता है पूछताछ?
छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन सा नहीं है? पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ये किस स्टेट में पड़ता है? क्या झारखंड में पड़ता है? क्या बिहार में पड़ता है? क्या बंगाल में? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। क्या ओडिशा में पड़ता है? 4 ऑप्शन दे दिए हमने आपको, बताइए कहाँ पड़ता है ये। कौन सा विकल्प डंकन जल संधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही मिलाया हुआ है? तो इसमें बाउंड्री दी हुई है, भारत किस देश के साथ बनाता है और कितनी लेंथ है। तो सर्वाधिक जो है ये होती है हमारी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले है क्या। तो इसमें स्टेट दिया हुआ है, फिर उसका कैपिटल और फिर उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मणिपुर, इम्फाल और 18 डिस्ट्रिक्ट, ये जो है सही नहीं है क्योंकि मणिपुर में है 16 डिस्ट्रिक्ट आपके, ठीक है, 16 डिस्ट्रिक्ट ना कि 18। कौन सी घाटी देवताओं की घाटी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों को जोड़ने का काम करती है? यह है कुल्लू वैली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुल्लू घाटी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण जो सिस्टम था उसके अंतर्गत राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जो कि हॉट डेजर्ट है उसको किस साइन से हम डिनोट करेंगे? तो ये साइन रहेगा आपका डी, बी डब्ल्यू, स्मॉल एच और स्मॉल डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्थापना की गई थी 1984 में, इनका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो आंसर यहाँ पर सही होगा हमारा बी वाला। कौन सा यहाँ पर सही ढंग से नहीं मिलाया हुआ ये बताना है आपको। तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इसमें जो आपका हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर तो वैसे आपका फरीदाबाद पड़ेगा, लेकिन आपका ये एक और है आपका जैसलमेर में नहीं है, यह है जोधपुर में, जोधपुर। तो बाकी भी याद रखिएगा, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु और इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर और टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है बताइए कमेंट करके। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? गुंतूर में। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती यहाँ से पड़ता, यहाँ जो है पड़ता है, ये बताना है। तो राजस्थान और कच्छ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 68 का है, निम्न में से कौन से 2 राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ये यहाँ पर सिक्किम और असम नहीं करते हैं म्यांमार की सीमा को स्पर्श। कौन सा युग्म सही नहीं मिलाया हुआ है? तो मारमगांव जो है ये गोवा में है, ना कि आपका आंध्र प्रदेश में। लेप्चा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में। और डाफला ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर भी सही कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो सौरव ऑफ बंगाल किस नदी को बोलते हैं? सौरव ऑफ बिहार किस नदी को बोलते हैं? तो सौरव ऑफ बंगाल बोलेंगे दामोदर नदी को और सौरव ऑफ बिहार बोलेंगे कोसी रिवर को, ऑप्शन नंबर ए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम जो है इसके बारे में बताइए कौन सा नॉट करेक्ट है? तो इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995, सही है। रेशियो एक्सपेंस का मिड डे मील में होता है सेंटर और स्टेट का 90/10 का, जो पहाड़ी और जो दुर्गम राज्य है वहाँ पर जो है होता है 90/10 का और बाकी में होता है 60/40 का, ठीक है। ये सब सही है, लेकिन मिड डे मील सबसे पहले शुरू किया गया था आपका तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। शगुन वेब पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था ये बताना है। शगुन शुरू किया गया था आपका 18 जनवरी 2017 को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने वर्ल्ड बैंक ने मिल करके इसको किया था, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम और स्वच्छ भारत मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में कितना कितना अमाउंट दिया गया है बताना है। तो आपका दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ और 4000 करोड़ रुपए दिया गया है राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश और किन 2 जिलों में लॉ यूनिवर्सिटी और आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है? तो एक जगह लॉ यूनिवर्सिटी, एक जगह जो है आयुष यूनिवर्सिटी। ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो आपका लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगा प्रयाग में और आयुष यूनिवर्सिटी खुलेगा आपका गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बजट 2020 में किस राज्य में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है और शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए ये बताना है।
रुपए आवंटित किए गए हैं 99,300 करोड़। और ये म्यूजियम खुलेगा आपका रांची में, झारखंड की कैपिटल में। बजट 2020 में पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? पहला को सवाल, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का विस्तार अब और कितने किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है, ये बताना है। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक और सबसे कम शीर्ष 5 राज्यों में से वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का नाम बताना है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और फिर दूसरे नंबर पर है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वांग और पोवाड़ा से संबंधित है? तो स्वांग यहां पर संबंधित है आपका हरियाणा से, और पोवाड़ा संबंधित है आपका महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। तो स्वांग आपका हरियाणा का और पोवाड़ा आपका महाराष्ट्र का। अब बिरजू महाराज फेमस डांसर जो नहीं रहे हैं, ये किसके जो है जो महान आर्टिस्ट थे, किस फील्ड के? कथक के, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी का नाम बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो यमुना जो है ये बाउंड्री डिसाइड करती है। सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का है सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, ये आपका सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 24,000 या फिर कह सकते हैं 2,40,928 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। दक्षिण से उत्तर की लंबाई 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां राज्य नहीं है, 4th है ये। ठीक है, ये 4th है, चौथा। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का सृजन कब हुआ था और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 14 सितंबर 2005 उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का सृजन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और कुल न्यायाधीश कितने हैं? 16। ठीक है, ये जो है सब में जीरो बढ़ गया है, 16 है कुल मिला के। उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी और गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो गोकुल पुरस्कार तो दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है, और ये योजना अस्तित्व में आई थी आपका 1976 में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। कौन से युग में यहां पर सही नहीं मिला है? कत्था और कत्थे उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है मुरादाबाद, वाराणसी, सही है। मेजर सेंटर ऑफ नाइफ इंडस्ट्री रामपुर, रामपुरी चाकू बोलते हैं, फिल्मी डायलॉग। मेजर सेंटर ऑफ सीजर इंडस्ट्री मेरठ, ये भी सही है। मेजर सेंटर्स ऑफ सिगरेट इंडस्ट्री, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए सहारनपुर, सहारनपुर होना चाहिए, सहारनपुर दिया है, और होना चाहिए यहाँ पर गाजियाबाद। ठीक है, तो ये डी वाला जो है गलत मिलाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है और उत्तर प्रदेश में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब स्थापित हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण स्थापित हुआ था नवंबर 2009 में, और इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है? बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर डी। 11 जनवरी 2020 को ओमान के सुल्तान के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये है हैयतम बिन तारिक अल सईद ने, ऑप्शन नंबर ए। रायसीना डायलॉग जो हुआ है दिल्ली में, इसकी थीम क्या थी बताना है। तो दिल्ली में हुआ है, तो ये तो दिया ही हुआ है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी, ऑप्शन नंबर सी। अफगानिस्तान में किसे लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया है? ये है अशरफ घनी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शेफाली वर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली जनवरी मंथ में सबसे युवा बल्लेबाज बन गई थी। इन्होंने किसके खिलाफ अर्धशतक लगाया था, ये बताना है। अर्धशतक लगाया था उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस भारतीय धाविका को टाइम मैगजीन ने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया था? तो शामिल किया था दुती चांद को, ऑप्शन नंबर बी, दुती चांद। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा के पुरस्कार की घोषणा की है कि वो अब से ये पुरस्कार दिया करेंगे, ये दिया करेंगे गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। तो ये घोषणा किसने की थी, ये बताना है। एंटोनियो कोस्टा है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा की थी कि अब से अवार्ड इनका देश दिया करेगा। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। अटल भूजल योजना को कब शुरू किया गया है और इस योजना से कितने राज्यों को लाभ मिलेगा?
अटल भूजल योजना की डेट ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर 2019, और 7 ऐसे राज्य जिनके यहाँ पर वाटर टेबल लो हैं उनको लाभान्वित किया जाना है। वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किया है यहाँ पर। पीयूष गोयल ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो ट्रेनों की निगरानी में सहायता करेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, दिसंबर 2019 में आया था। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ई दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को द्वारा नेपाल की किस भाषा को अभी निश्चित रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में डाल दिया है? तो यह है सीकी भाषा, ऑप्शन नंबर सी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ये हैं हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष इस समय, श्री सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर ए। भारत में किन दो कंपनियों द्वारा वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू की गई थी? इंडियन एयरटेल, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने शुरू किया था इसको, ऑप्शन नंबर डी। नाटो का कौन सा शिखर सम्मेलन वॉटफोर्ड, जो कि हर्टफोर्ड शायर में है, आयोजित किया गया था और किस देश में हुआ था? तो हर्टफोर्ड शायर जो है आपका लंदन में है, और ये आपका नाटो का समिट था 30वां, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा लॉसेन में बैठक में रूस के एथलीटों पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था? 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कहां पर आयोजित किया गए थे बताना है। तो ये असम गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग आगे के 20 क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग और मैथ्स यानी जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से। इतने ही क्वेश्चन लगभग रियल वाले एग्जाम में भी आने की संभावना है। एक व्यापारी है, वो 30 किलो दाल खरीदता है 1800 रुपये में। तो 1800 रुपये इसकी जेब से लगे, 25% दाल खराब हो गई, 25% आधे का आधा, 30 का आधा 15, उसका आधा 7.5 किलो। तो बाकी की 22.5 किलो दाल उसके पास रह गई बेचने के लिए। अब टोटल पे उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब जो भी उसने अपनी जेब से रुपए लगाए उस पे चाहिए प्रॉफिट 20% का। 10% 180, 20 मतलब डबल 360। 1800 में 360 जुड़ेगा, 2160 रुपये इसको चाहिए, और उसके पास बेचने के लिए मात्र 22.5 किलो दाल है। तो 22.5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2/45 से गुणा कर देंगे। 9 5 जा 9 2 जा 5 से इसको काटेंगे, 48 बार में जाएगा, 48 का डबल 96 रुपये प्रति किलो बेचनी पड़ेगी ए। नेक्स्ट है इसके बाद कि 2 बास्केट मिला के 720 आम है। तो एक बास्केट में x आम आ गए, दूसरे में y, टोटल हो गया 720। उसके बाद पहली बास्केट से 1/7 पार्ट निकाल लिया, तो इसका मतलब 6/7, 1 - 1/7, 6/7 पार्ट उसमें बच गया। 6x/7 पहली बास्केट में बचा हुआ है आम, लेकिन ये जो 1/7 है x का, ये कहाँ जाके जुड़ा? y + x/7, ये यहाँ जाके जुड़ा है, जो कि हो जाएगा 7y + x/7। ये 7 से 7 कटा। उसके बाद हुआ ये कि दोनों बास्केट में आम की संख्या बराबर हो गई, यानी 6x = y + x, 7y + x, यही तो इक्वेशन है। 5x = 7y, x/y का रेशियो आ जाएगा 7/5। तो 7 5 12 है सम, जबकि यहाँ पे सम है 720, तो 12 ना होके 720। 12 6 जा और 1 0, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। जो भी आपको चाहिए उसका 60 गुना करना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैंगोस इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक में 7 है, दूसरे में 5 है, अंतर कितने का हुआ? 2 का। इसी 2 में 60 का गुणा कर लेंगे, डिफरेंस एक्चुअल में मिल जाएगा। 60 का डबल 120 ए। 103 नंबर में 2 नंबर हैं जिनके स्क्वायर का सम 533 है। इनमें से एक नंबर 7 है, तो एक नंबर 7 है तो 7 का स्क्वायर, दूसरा x मान लीजिए, ये आ रहा है 533। ये आ जाएगा 533 - 49, 484। स्क्वायर रूट लीजिएगा, आ जाएगा 22, बिकॉज 22 का स्क्वायर 484।
व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1/11 पार्ट ऑफ द सेकेंड नंबर। ये जो दूसरा नंबर है 22, इसका 1/11 करिए आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करिए आ जाएगा 4, उसका क्यूब करिए आ जाएगा 4 का क्यूब 64। सी 104 नंबर अलजेब्रा से x प्लस 1/x 4 है, हमें क्या चाहिए x क्यूब प्लस 1/x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर यानी 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 1/x को लिख सकते हैं x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x, ये 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस 1/x सीधे सीधे 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, 16 में 2 गया 14 इंटू 14 माइनस 1, ये आ जाएगा 52 माइनस एक्स प्लस 1। तो 52 और ये जो माइनस एक्स प्लस 1 है, इसके आगे कुछ यहाँ पे डेटा मिसिंग है, इसको यहीं तक रखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यह आ गया है 52। और फिर इसके बाद है 105 नंबर। एक स्कूल है जिसमें 2 टाइप के टीचर हैं, कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, ये मेल हैं ये फीमेल हैं। जितने भी मेल हैं फीमेल उससे 30% ज़्यादा हैं, तो मेल अगर 100 हैं तो फीमेल हो जाएंगी 130, 30% ज़्यादा। रेशियो ले लेंगे 10-13, मेल हो गए 10x, फीमेल 13x। टोटल टीचर हैं 69, इनको जोड़ देंगे तो 69, 23x बराबर 69, x बराबर 3, 3 गुना करने पर मेल टीचर आ जाएंगे 30 और महिलाएं हो जाएंगी 39। अगर 6 महिला टीचर और आ जाएं तो 39 ना होके 45 हो जाएं। तब आप रेशियो बताइए मेल वर्सेस फीमेल का। मेल 30 उतने ही रहेंगे, महिलाएं 45, 15 2 जा 15 3 जा 2/3। सी एक पर्सन है जो अपने प्रोडक्ट का एमआरपी कॉस्ट प्राइस के 50% ऊपर रखता है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, एमआरपी रखेगा 50% ऊपर 150, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो 25% का डिस्काउंट दे देता है, आधे का आधा कम कर देता है। आधा करोगे 75 और आधा करोगे 37.5, 37.5 कम कर दिया, तो इसका मतलब हुआ 150 माइनस 37.5 112.5, इतने पे बेचा 112.5, तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसको। 100 की चीज़ 112.5 रुपये में बेचा तो 12.5 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कब हुआ जब कॉस्ट प्राइस 100 है। लेकिन अगर प्रॉफिट 60 रुपये का हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉल्व हो जाएगा 100 इंटू 60/12.5, 8 जा 6 8 जा 48, 480 रुपये कॉस्ट प्राइस था बी। उसके बाद 107 नंबर है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल और कंपाउंड के बीच में 7% के रेट के हिसाब से 2 साल के लिए x रुपये पर 147 का अंतर था। x कितना है, तो इधर अगर आप देखें एसआई के केस में तो 1 साल का 7%, 2 साल का 14%, डायरेक्ट सीआई निकलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से 7 प्लस 7 प्लस 7 इंटू 7/100, 14 यहाँ से हो गया और 0.49, 14.49। इनके बीच में अंतर कितने का है, दिस माइनस दिस, 0.49 का
जो कि बराबर है 147 के। व्हाट इज x, जो कि शुरू में 100% होता है हमेशा, ये बता देंगे। 147 इंटू 100 0.49, ये आ गया है 30,000 ए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल अपने पास है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, तीसरी अलग। ये पहली, दूसरी और ये रही तीसरी साइड, और दो एंगल भी इसीलिए ही बराबर होते हैं और तीसरा अलग। तो जो तीसरा एंगल है वो बाकी दोनों के सम का डबल है। तो बाकी दोनों एंगल अगर एक्स एक्स हो गए, इनका सम 2x हो गया, 2x का डबल 4x हो गया। सभी एंगल मिला के कितने के होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर? 180 के। 6x बराबर 180, तो x हमें मिला 30। फाइंड द सम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये जो बराबर एंगल हैं उनका सम, तो 30 का डबल 60, सी। 109 भी मेंसुरेशन से है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया किसी स्क्वायर का डबल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होगा 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो खैर 30 है, चौड़ाई हो जाएगी 2/3 टाइम्स दी साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर अगर हम स्मॉल ए मान लें तो 2a/3। 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो खैर साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। 10 टाइम्स कटा, ए से ये ए कटा, 2 5 जा, तो स्क्वायर की साइड आ चुकी है 5 दूनी 10। हमसे पूछा है स्क्वायर का पेरीमीटर, जो कि होगा साइड का 4 गुना, 10 चौके 40 ए। 110 नंबर में हमारे पास एक सेमी सर्कल नहीं है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। बिकॉज 3D फिगर में जो सेमी सर्कल होता है उसे हम कटोरी अथवा हेमिस्फीयर कहते हैं। तो उसका टोटल सरफेस एरिया 462। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला और ये जो सर्कल है ये वाला, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से, पाई आर स्क्वायर यहाँ से, 3 पाई आर स्क्वायर 462, पाई 22/7। रेडियस की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 22 से काटेंगे, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, 3 7 जा, आर स्क्वायर 7 7 49, तो रेडियस आ गई 7। रेडियस 7 आ गई। दिस सेमी सर्कल, इसे आप हेमिस्फीयर समझिए, वैसे मेल्टेड एज कोन, इसको पिघला के कोन बना दिया गया। तो एक 3D फिगर को पिघला के दूसरे को बनाओगे तो जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब 7 क्यूब, यही वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और रेडियस जो कोन की होगी वो उतनी ही लेनी है जो आपने सेमी सर्कल की ली थी, यानी 7। 7 स्क्वायर स्मॉल एच, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, ये 7 स्क्वायर ये 7 टाइम्स कटा, हाइट आ गई 7 दूनी 14, वही हमसे पूछी थी डी। उसके बाद 111 है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। RVST का मतलब ये है, RVST न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट बात करें 18, 21, 19 और ये हुआ 20। लेकिन रिवर्स न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट यानी कि 27 में से लेस करके, तो ये हुआ 27 - 18 9, ये हुआ 6, ये हुआ 8 और ये हुआ 7, तो 9687 मिल गया हमें। इसका मतलब करना कुछ भी नहीं है, बस अपोजिट वाला न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो VSXR V22 S19 X24 R 18, लेकिन ये 5 ये 8 ये हुआ 2 4 6 और ये हुआ 9, तो 5869 आना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो वैसे ये 3 होता है, सॉरी ये 2 4 मैंने सम ऑफ डिजिट ले लिया, ये नहीं लेना है। 24 27 में 24 गया तो क्या होता है 3, तो 5839 ही होगा बी।
अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से, ये वाला जो सेट है सेम लॉजिक के तहत कौन सा सेट बन सकता है। तो 5 से 13 कैसे बना सकते हो, 5 गुणे 2 10 और 3 13 इंटू 2 + 3, तो 4 दूनी 8 और 1 ऐड करोगे तो 9 आएगा, जबकि हमें 3 ऐड करना है, ये गलत। 6 दूनी 12 2 14, जबकि हमें 3 ऐड करना है, ये भी गलत। 7 दूनी 14 3 17, 3 ऐड किया हमने, यहाँ तक ठीक है। 13 से 43, 13 तियाँ 39 + 4, 17 तियाँ 51 + 4, सेम लॉजिक के तहत बन गया सी। 113 में मिसिंग नंबर बताइए एक्स की पोजीशन पे क्या आएगा। तो अगर हम ऐसे चलें क्लॉकवाइज, तो 7 8 के बीच में 1 का गैप, 8 और 12 के बीच में 4 का, फिर उसके बाद में 12 39 के बीच में 27 का, उसके बाद 39 55 के बीच में 16 का गैप। तो गैप वाइज आप ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 1 का गैप उसके बाद 4 का गैप। तो गैप देखने से अच्छा ये जो नंबर हैं इन्हें लिख क्या सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 16 को 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट चल रहा है, तो स्क्वायर के पहले क्या आना चाहिए, क्यूब। तो 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है ना, इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। तो अब की बार क्या आएगा, 5 का क्यूब, जो कि 125 होता है, ये 55 में जुड़ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 180 डी। उसके बाद यहाँ पर ऑड वन आउट बताइए, प्रॉफिट लॉस, एग्जैक्टली अपोजिट, लाभ हानि, टेम्पटेशन अट्रैक्शन, टेम्पटेशन के कारण अट्रैक्शन बढ़ता है, तो यहाँ पर कॉज इफेक्ट है, जबकि हमें चाहिए अपोजिट, ये गलत हो गया बी। बाकी सिनोनिम एंटोनिम अपोजिट है, काला गोरा ब्लैक फेयर अपोजिट है। उसके बाद 115 नंबर में हमको ऐसे बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं जो कि रेड और ग्रीन तो हो जाएं लेकिन वाइट ना हो। तो वाइट रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फिगर रेक्टेंगल, तो इसके अंदर के जो भी नंबर हैं वो हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा नंबर चाहिए जो लाल और हरा दोनों में हो, यानी कि ऐसा नंबर जो कि ट्राइंगल और सर्कल में हो, केवल इन दोनों में, जो कि 7 है, सी। उसके बाद 116 नंबर है डाइस से, डी का अपोजिट बताइए ज़रा। ऐसा पासा सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें डी हो, ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डी के अलावा कौन कौन सी सरफेस है, ई ए, तब आप ऐसा पासा सिलेक्ट करने का प्रयास करिए जिसमें ई और ए आपको एक साथ मिल जाएं। नहीं कर पाएंगे, इन दोनों में ई और ए एक साथ है नहीं, एक बार में एक ही है, तो एक बार में एक है तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको और इसको अगर हम सिलेक्ट करें तो कॉमन सरफेस कौन सी है, सिर्फ ए। इस वाले पासे में अगर हम ए से स्टार्ट करके लिखना चालू करें क्लॉकवाइज, तो ए के बाद बी, उसके बाद सी। यहाँ से क्लॉकवाइज लिखें तो ए के बाद ई, उसके बाद डी। ए से ए कट गया, ये ऊपर नीचे वाले नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो डी का कौन होगा, सी ए। उसके बाद 117 नंबर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, इधर से अगर वो अपनी यात्रा शुरू करता है, नॉर्थ जाता है, यहाँ पे रुकता है, उसके बाद राइट जाता है, उसके बाद ये लेफ्ट जाता है, ऐसे गया, लेफ्ट मारेगा तो ऐसे टर्न लेगा, उसके बाद थोड़ी देर जाके यहाँ पे राइट मारता है, ऐसे जाता है। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट नाउ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंड पॉइंट यहाँ है, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, बी। नेक्स्ट देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है ऑर्डर से, अजय इज ओल्डर देन सुप्रिया बट यंगर देन दिव्या। तो ऐसे में हमेशा देख लेना चाहिए कि आपको ऑर्डर सजाने की आवश्यकता है भी कि नहीं। फाइंड हु इज इन द मिडल, बीच वाला पर्सन बताना है, इसका मतलब ऑर्डर आपको बताना पड़ेगा। एलिमिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पूछा होता कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा होता, तब आसानी से बता सकते थे हम। तो खैर अजय सुप्रिया से बड़ा है, लेकिन यही अजय दिव्या से छोटा हो जाता है, तो दिव्या अजय से बड़ी है, दिव्या सुधीर से बड़ी है जो अजय से छोटा है।
इसका मतलब अजय किससे बड़ा हो गया? सुधीर से। ये दिव्या, ये अजय, ये सुधीर, और ये सुप्रिया। ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। या फिर पॉसिबल ऑर्डर एक ये भी हो सकता है कि सुप्रिया सुधीर से बड़ी हो जाए, क्योंकि सुधीर और सुप्रिया के बीच में कोई रिलेशन अभी फिक्स नहीं है। इन दोनों में से एक डिस्कार्ड हो जाएगा, एक के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। दिव्या इज ओल्डर देन सुधीर हु इज यंगर देन अजय बट नॉट द यंगेस्ट। सुधीर सबसे छोटा बंदा नहीं है। इसका मतलब सुधीर किसी ना किसी से बड़ा जरूर होगा। महक इज ओल्डर देन सुप्रिया। महक सुप्रिया से बड़ी है लेकिन सुधीर से छोटी है। महक सुप्रिया से बड़ी है लेकिन सुधीर से छोटी है। इसका मतलब सुधीर बड़ा है महक से। दिव्या, अजय, सुधीर महक से बड़ा है और महक सुप्रिया से बड़ी है। सुप्रिया। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हमने बना दिया, ये एकदम सही है। बीच में कौन आ रहा? सुधीर, सी। फिर आते हैं 119 पे, जो कि है ब्लड रिलेशन से। सिमरन जो है वो अजय की पत्नी है। ये अजय है, इनका विवाह हुआ है सिमरन से। उसके बाद जय और वीरू दोनों भाई हैं और जय अजय का भाई है। तो अजय ये है, इसका भाई कौन हो गया? जय। और इसी जय का भाई वीरू हो गया। वीरू और सिमरन के बीच में क्या संबंध है? तो वीरू के हिसाब से अजय को देखें तो अजय इनका भाई है और सिमरन इसी भाई की पत्नी है। तो वीरू के हिसाब से भाई की पत्नी को भाभी कहेंगे और भाभी का कौन होगा? देवर होगा, डी। इसके बाद देखिए क्लॉक से सबसे सिंपल सवाल, 11:40 पे एंगल बताइए घंटे और मिनट की सुई के बीच। तो जब 11:40 हो रहा होता है तो घंटे की सुई 11 पे होती है, जबकि मिनट की सुई होती है 8 पे। 11:40 यही तो होता है, ये 8 पे है मिनट की सुई। 3 का डिफरेंस हुआ भाई, 1 का डिफरेंस 30 डिग्री, ये याद होना चाहिए। 3 का डिफरेंस 90 डिग्री। अप्रॉक्सीमेट आंसर ये रहा। अब इसमें हमें जितने भी मिनट दिए हैं उसका आधा या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, यही ट्रिक होती है। तो मिनट हमें 40 दे रखे हैं, 40 का आधा 20 होता है। अब 20 इसमें से घटाएं कि कम करें, तो ये डिपेंड करेगा कि घंटे की सुई आगे है कि पीछे है। घंटे की सुई की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, 11, 8, तो बताइए बड़ा कौन? 11 ना, घंटे की सुई बड़ी है, 20 को जोड़ देंगे, 90, 20, 110, ए। अगर मान लीजिए छोटी होती तो छोटी होती तो 20 कम कर देते, और क्या।